हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राज साइंस क्लासेस। मैं प्रिंस राज आप सभी का एक बार फिर से राज साइंस क्लासेस में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जो हमारे पीछे का वीडियोस देखे होइएगा। अगर नहीं देखे हमारे पीछे के वीडियोस तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में हमारे वीडियोस आप सभी चाहे तो वहां पर जाकर देख सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ हर बार की तरह इस बार भी हम आप लोगों के बीच उपस्थित हैं। ये जो है वस्तु विनिमय प्रणाली जो है ये क्वेश्चन हम देखकर बताते हैं आप लोगों को। हमारे डिटेल्स के मुताबिक ये जो क्वेश्चन है वस्तु विनिमय प्रणाली की, जी बिल्कुल हाँ सही है ना? हाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली की जो ये क्वेश्चन सही है आपका क्या है 2015 की प्रथम पाली में ये पूछी जा चुकी है। ये क्वेश्चन जो है आपका कब पूछा जा चुका है 2015 की प्रथम पाली में वस्तु विनिमय प्रणाली की क्वेश्चंस पूछी जा चुकी है। जी बिल्कुल। अब किसको इस वीडियो से थोड़ा सा बदलाव आप लोगों को दिख रहा होगा व्हाइट बोर्ड पे, तो क्या दिख रहा है कमेंट में बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। समझ में बात? चलिए आज के वीडियो को बढ़ाते हैं आगे। वस्तु विनिमय प्रणाली था क्या? अब एक बात बताइए, वस्तु विनिमय प्रणाली था क्या? क्या वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? अभी भी कहीं ना कहीं ये जो प्रणाली है देहातों में चलती है। देहात कहने का मतलब है कि जहां पर टाउन मतलब टाउन, देहात कहने का ये तात्पर्य होता है कि जहां पर मतलब कि बहुत ही पिछड़े मानसिकता के लोग नहीं बोल सकते हैं, वहां पे भी बहुत अच्छे अच्छे लोग रहते हैं, अलग अलग मानसिकता के लोग रहते हैं। लेकिन देहात कहने का मतलब जहाँ पे ज्यादा सुविधाएं ना हो, जल्दी से बिजली की सुविधाएं ना हो, पानी की सुविधाएं तो होती ही होती है क्योंकि भारत है तो सभी जगह पानी की सुविधाएं तो होंगी ही होंगी। मुंबई जैसे शहरों में ये क्या होती है, ये भैया पानी की सुविधा नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है क्या कि किसी एक वस्तु का इच्छित वस्तु के साथ, अब बोल रहा है किसी एक वस्तु का, क्या बोल रहा है, कोई एक वस्तु ले लेते हैं उसका किसी इच्छित वस्तु के साथ। माना मैंने अपना ये मार्कर ले लिया कि नहीं लिया, इस मार्कर का अब हमको बदलाव करना है। अब हमको किसकी जरूरत है? पहले के जमाना में पैसा वैसा नहीं होता था। अभी है ना क्या करते हैं, अभी पैसा हाथ जब टुकराता है, हाँ यानी कलर पैसा ऐसे लेके दिखा दिया देखो भाई पैसा है, क्या है 500 का नोट है, 1000 का नोट है। अभी करके मतलब जाते हैं खरीद लेते हैं सामान, पैसे से खरीदते हैं, मुद्रा से कहीं ना कहीं अभी सामान खरीदते हैं, या फिर क्रेडिट कार्ड हो गया, इस सभी से सामान खरीदा जा सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं मुद्रा का रूप है। क्रेडिट कार्ड भी एक प्लास्टिक मुद्रा है। ठीक है, रुपए जो हो गए वो आपकी कागजी मुद्रा है। तो ये सभी जो है मुद्राएं बहुत पहले नहीं हुआ करती थी। ठीक है, राजा महाराजा जब हुआ करते थे तो कागजी मुद्राएं ना के बराबर में थी, उनका जो चलता था असरफी चलता था, सोने का सिक्का चलता था। ठीक है, फिर चांदी का कुछ टाइप का आता था, इसे मतलब सिक्का उक्का टाइप का चलता था, वो उस वक्त भी मुद्रा का काम करता था। तो कहीं ना कहीं मुद्रा उस वक्त तक थी, लेकिन बहुत पहले की बात करेंगे तो बहुत पहले मुद्राएं नहीं हुआ करती थी, और होती भी थी, मान लेते हैं कि मुद्रा होती थी। ठीक है, तो लेकिन जिनके पास होती थी वो क्या करते थे भैया, मुद्रा सोने का सिक्का जिसके पास होगा वही ना कुछ खरीदेगा, अब वही कोई सामान खरीद सकता है। अब जैसे कि मान लिया मेरे पास नहीं सोने का सिक्का है और हमको कुछ लेने का है, क्या है, हमको कुछ लेने का है। मान लेते हैं क्या कि मेरे पास क्या है, ये मार्कर है, और किसी एक दूसरे व्यक्ति के पास ये क्या है, आपका इंक है। क्या है, ये इंक है, ये ब्लू कलर का इंक है। चलिए मानते हैं क्या ये ब्लू कलर का इंक है आपका, और ये है आपका क्या है, ये ब्लैक कलर का इंक है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास भैया दो क्या है, हमारे पास दो मार्कर है। अब क्या है, एक मार्कर मेरा जो है काला कलर का वो मेरे पास है, और एक मार्कर किसी दूसरे का है जिसके पास ब्लू कलर का है उसका है। ठीक है, तो दोनों के पास काला ब्लू दोनों मार्कर है, लेकिन क्या है, ये जो इंक है भैया हम दोनों के पास एक ही है। मेरे पास काला और ब्लू दोनों मार्कर है, इनके पास भी काला और ब्लू दोनों मार्कर है, लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंक है। ठीक है, और इनके पास जो है सिर्फ और सिर्फ ब्लू इंक है। मान लेते हैं मेरा ब्लैक वाला का काम हो गया, इनका ब्लू वाला का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमको ब्लू वाले की जरूरत है और इनको ब्लैक वाले की जरूरत है, तो हम लोग क्या करते हैं थे, आपस में अदला बदली कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, अदला बदली। अब ये जो काला कलर का जो इंक था वो हम इसको दे दिए, एक वस्तु है ये, एक वस्तु के साथ एक ये जो एक वस्तु है, इस काला कलर के इंक को हम इसका दे दिए, और इसके बदले में हम अपना इच्छा की वस्तु इनसे ले लेते हैं। मतलब कि ब्लू कलर की इनके पास इंक है तो हम अपने इच्छा की वस्तु यहां से इनसे ले लिए। तो ऐसे मेरे पास ब्लू कलर का इंक भी आ गया, इनके पास ब्लैक कलर का इंक भी आ गया, यानी कि दोनों का काम बन गया। और कहीं ना कहीं जब दोनों का काम बन गया है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुद्रा के बीच में आवश्यकता नहीं हुई। कहीं ना कहीं हम किसी न किसी सामान का क्या किए हैं, खरीद किए हैं, लेकिन बिना मुद्रा के। तो वस्तु विनिमय प्रणाली यही कहता है भैया कि बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु का लेन देन क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। अब बताते हैं आपको क्या होता है कि देखिए किसी एक वस्तु का बताए थे, किसी एक वस्तु जैसे कि अभी बताया है इंक लेकर, ठीक है, उसका इच्छित वस्तु के साथ, जैसे कि मेरे पास ब्लैक इंक था, दूसरे के पास ब्लू इंक था। ठीक है, तो मेरा पसंद क्या था कि ब्लू इंक हम ले, ठीक है, और उनका पसंद क्या था कि वो ब्लैक इंक ले। तो उनके नजर में उनका इच्छित वस्तु मेरे पास था, मेरे नजर में मेरा इच्छित वस्तु उनके पास था,
और हम दोनों के पास कहीं ना कहीं एक वस्तु था, तो एक वस्तु के अदल बदल से हम दोनों ने क्या किया, अपना इच्छित वस्तु लिया, प्राप्त क्या किया, तो इच्छित वस्तु के साथ बगैर मुद्रा के। अब बताइए यहाँ पर हम ब्लैक इंक उनको दिए हैं, ब्लैक इंक उनको दिए हैं, ब्लू इंक हम लिए हैं, लिए नहीं है, ब्लू इंक लिए, तो यहाँ पर कहीं पैसा वैसा हम लोग दिए हैं क्या, नहीं ना दिए हैं, खाली वस्तु का अदला बदली किए। तो जब वस्तु का अदला बदली बगैर मुद्रा की प्रत्यक्ष रूप से हो, प्रत्यक्ष रूप कहने का मतलब है कि फ्रॉड व्रॉड नहीं टाइप के, प्रत्यक्ष मतलब आपके सामने आमने सामने हो, क्या हो जाए, तो प्रत्यक्ष रूप से लेन देन हो तो वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। लेन देन जब होता है ऐसा, ऐसी लेन देन को बगैर मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से लेन देन, आप किसी एक वस्तु के साथ किसी अपने इच्छित वस्तु के साथ अपने किसी एक वस्तु का लेन देन करते हैं, वो भी बगैर मुद्रा के, तो इसी लेन देन को वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। विनिमय कहने का मतलब होता है कि एक वस्तु का अदला बदली, क्या होता है, एक वस्तु का अदला बदली, और वस्तु कहने का मतलब, तो वस्तु मतलब सामान जानते हैं, तो वस्तुओं की अदला बदली वस्तु की और विनिमय प्रणाली कहलाती है। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, तो एग्जांपल लेंगे उससे पहले कुछ चलते हैं। देखिए, इस प्रणाली के तहत जरूरत की वस्तुओं के बदले में वस्तु ही प्राप्त की जाती है। अब भैया मान ले अभी बताया क्या, हमको ब्लैक कलर का इंक की जरूरत था, तो हम ब्लैक कलर का इंक ले लिया उनसे, उनको ब्लू कलर का इंक की जरूरत था, तो वो ब्लू कलर का इंक ले लिया हमसे। मतलब कि विनिमय जो हम किए हैं, वस्तु विनिमय, तो कहीं भी हमको मुद्रा प्राप्त हुआ है क्या, कोई तीसरा बैठा था कि कह रहा था कि तू दोनों अदला बदली कर, हम तोरा पैसा देंगे, नहीं बैठा हुआ था, नहीं ना बैठा हुआ था, हम खुद कहेगा कि भैया तू हमरा दे, हम तोरा देंगे, दोनों का काम बन जाएगा, दोनों बेटा फिर से वापस अदला बदली करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो रखना चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या, नहीं है दिक्कत ना। तो वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत क्या होता है, जरूरत की वस्तु के बदले में आपको वस्तु ही प्राप्त होता है, यानी कि किसी की जरूरत की वस्तु अगर आपके पास है तो आप उस वस्तु को अगर किसी दूसरे को देते हैं तो सिक्का मिलता है, तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हुआ। अगर कोई पैसा आपको देकर आपके से सामान खरीद ले रहा है तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली नहीं हुआ। अभी जो चल रहा है 2022 जो चल रहा है, ये जो शताब्दी अभी जो चल रही है, ये जो आपकी जो शताब्दी है, इसमें वस्तु विनिमय प्रणाली ना के बराबर देखने में मिलती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं वस्तु विनिमय प्रणाली है। हम लोगों के गांव में भी ये प्रणाली अभी तक चलती है। देखते हैं लोगों को क्या कि अपने घर से गेहूं लाते हैं, वो चावल लाते हैं, और किराना की दुकान जो होता है, तो किराना दुकान कहने का मतलब समझते हैं, जहाँ पे चावल अनाज सब चीज हो, तेल वेल, मतलब A to Z सामान हो, जो जरूरत की चीजें होती है, उनके साथ वो क्या करते हैं, अपने घर से चावल गेहूं अनाज कुछ भी ले आते हैं अनाज में, और यहाँ पर क्या करते हैं, उसको तौल देते हैं, उसको माप तौल के दुकानदार रख लेता है और पैसा बता देता है कि भैया इतना हुआ है, अब आप क्या लेना चाहिएगा। तो वो क्या करता है, उस जैसे मान लो कोई 5 किलो लाया चावल, अब 5 किलो चावल का 1 किलो 12 रुपया जोड़ के 5 केजी का 60 रुपया हो गया, हुआ कि नहीं, लेकिन यहाँ पे पैसा है नहीं, लेकिन मन में सोचा गया कि 60 रुपया का चावल है, आप 60 रुपया का क्या लेंगे, तो भैया आप चाहे तो 60 रुपया वाला बासमती राइस भी ले सकते हैं, कुछ ले सकते हैं, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, 60 रुपया में तेल वेल माथा में का कुछ भी ले सकते हैं, मतलब साबुन वाबुन कुछ भी ले सकते हैं। तो इसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है कि बिना मुद्रा के यहाँ पर लेन देन हो गया। आप अपना घर से गेहूं लाइए, लोग अपना दुकान से साबुन देगा, कुछ भी देगा, क्या चलता है, ठीक है। तो वस्तु के बदले में वस्तु ही प्राप्त होता है, मुद्रा तो कहीं से प्राप्त होती नहीं है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में बताते हैं, चावल के बदले में धान, आप अपने घर से धान के बदले में चावल, धान तो एक ही होता है यार, क्या धान मांग रहे हैं, चावल के बदले में मांग लेते हैं क्या, यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, आटा, चल आटा, गेहूं को पीस कर आटा किया जाता है। मान लेते क्या कि चावल आप ले गए, आपको आटा की जरूरत है, तो आप आटा क्या कीजिएगा, आटा ले लीजिएगा। दाल आप ले गए, आपको नमक की जरूरत है, तो आप नमक ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि दाल के बदले में नमक ही मिलेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप दाल ले जाते तो आपको नमक ही मिलेगा। अब भैया अगर जिसके पास दाल ज्यादा होगा 50 किलो, तो नमक 50 किलो लेके क्या करेगा, क्या चट के मतलब क्या हो जाएगा, समझ आएगा। तो गेहूं के बदले में क्या, तेल ले सकते थे, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब आपकी जरूरत की वस्तुएं भी हो सकती है, समझ में आई बात। ये जो है कहीं ना कहीं अभी भी देहातों में जो है, देहात में तो समझते हैं बात, जैसे कि जहां पे मुद्राओं की लेन देन ना हो, प्रत्यक्ष रूप से मुद्रा का लेन देन ना हो और प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं का लेन देन हो, इसे क्या कहते हैं लोग, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि बिना मुद्रा के प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के लेन देन के इस प्रणाली को वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जाना जाता है, फिर वस्तु विनिमय प्रणाली हम लोग कहते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2015 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछी जा चुकी है, इसलिए हम ये क्वेश्चन बता रहे थे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं प्रिंस राज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।